अंजू, आज कॉलेज से जल्दी आ जाना। अलमारी से कपड़े निकालते तृप्ति ने कहा। क्यों माँ, आज कोई खास बात है क्या? किताबें समेटती अंजू के स्वर में उत्सुकता से अधिक लापरवाही छलक रही थी। हाँ, आज शाम को एक खास मेहमान आ रहा है। खुली अलमारी के दरवाजे से झांक कर तृप्ति ने शरारती भाव से कहा तो अंजू का लापरवाह भाव भक से उड़ गया। मन में शंका उभर आई तो किताबें मेज पर ही छोड़कर वह तेजी से माँ के पास आकर गंभीर स्वर में बोली, सच बताओ माँ, कौन आ रहा है? तेरे पिताजी ने तेरे रिश्ते की बात की है। लड़का डॉक्टर होने के साथ ही सुंदर और सुशील भी है। माँ की आंखों में ममता का सागर उमड़ आया। पर माँ, पिताजी के एक बार मुझसे तो पूछा होता। पर उसका गमगीन स्वर माँ के उत्साह के नीचे दब गया। अरे, अभी उन्होंने रिश्ता पक्का थोड़े ही कर दिया है। आज शाम को वो आ ही रहा है। तुम देख सुन लेना, तेरी पसंद जाने बिना बात आगे नहीं बढ़ेगी। पर माँ, मैंने तो लड़का पसंद कर लिया है। अंजू ने बिना किसी लागल पेट के अपनी बात कह दी तो तृप्ति भौचक्की सी रह गई। पसंद कर लिया? पर तूने उसे कब देखा? अरे माँ, तुम भी कितनी भोली हो। मैंने वो लड़का नहीं, एक दूसरा लड़का पसंद कर लिया है। लाड में अंजू ने माँ के गले में बाहें डाल दी। पर वास्तविकता का एहसास होते ही तृप्ति चौंक कर दूर छिटक गई। क्या कहा? दूसरा लड़का? पर कौन है वह? मेरी सहेली सीमा का भाई। भीतर से संशय की पहाड़ियों पर लुढ़कती अंजू ऊपरी सतह पर सहजता की सलज्ज मुस्कान बिखेरे थी। दृष्टि झुका कर बोली, राहुल और उसके पिता कल ही हमारे यहाँ आने वाले हैं। मैं आज शाम को आपको ये सब बताने वाली ही थी। पर आज उन अतिथियों का क्या होगा जिन्हें तेरे पापा ने बुलाया है? माँ का चिंतित स्वर सुन प्यार से उफनती अंजू माँ से लिपट गई। मेरी अच्छी माँ, प्लीज़ पापा से कहकर आज इस चक्कर को किसी तरह टाल दो। अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। तूने अच्छा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। कहते हुए तृप्ति फोन की ओर बढ़ गई। उसने अपने पति सागर को हल्का सा संकेत देकर मना लिया कि वह आज आने वाले अतिथियों को किसी बहाने टाल दे। पहले तो सागर भी असमंजस की स्थिति में चिड़चिड़ा उठा। पहले निमंत्रण देकर अब मना करना कितनी अभद्रता होगी। पर तृप्ति ने जब अधिक ही जोर दिया तो उसे मानना ही पड़ा। दूसरे दिन राहुल और उनके पिता सुबह ही आ गए। तृप्ति स्नान करके अपने कमरे में तैयार हो रही थी। अरे मैडम, अब तुम अपना इतना रूप मत संवारो कि लड़के का बाप तुम पर लट्टू हो जाए। इस बेचारे बंदे का भी तो कुछ ख्याल करो। कमरे में घुसते ही सागर ने शरारत से कहा तो तृप्ति झेप गई और पास खड़ी अंजू मुस्कुरा दी। पापा आप भी? अरे, तूने समझा क्या है अपनी माँ को? इस उम्र में भी बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दे। वहाँ मेहमान बैठे इनकी प्रतीक्षा कर रही हैं, इसलिए मैं इनको बुलाने आया हूँ और खुद इनके जाल में फंस गया, सागर ने नाटकीय अंदाज में कहा तो माँ बेटी दोनों की हंसी छूट गई। कला कक्ष में पहुँचते ही सागर ने सामने बैठे अतिथियों से तृप्ति का परिचय करवाया। तृप्ति, ये हैं कर्नल आकाश और ये इनके बेटे कैप्टन राहुल, और कर्नल साहब ये है हमारी अर्धांगिनी तृप्ति। पर अतिथियों पर नजर डालते ही तृप्ति तो एकाएक मस्तिष्क में उठे झंझावात में चकघिन्नी सी बन गई थी। बरसों के धुंधलाए दर्पण पर पड़ी समय की धूल की परतें अनायास ही उतरने लगी थी। सागर उन अतिथियों से क्या बात कर रहे थे उसे कुछ होश नहीं था। उसके जहन में तो बस एक नाम घूम रहा था, आकाश। क्यों माँ, कैसी लगी मेरी पसंद? अतिथियों के जाते ही अंजू ने लाज भरी मुस्कुराहट के साथ माँ से प्रश्न किया तो तृप्ति चौंक उठी। एक पल को दृष्टि शून्य में ठहरी और दूसरे ही पल बेटी की ओर तेज निगाहों से देखते हुए उसने अपने दो टूक फैसलों सुना दिया। यह शादी नहीं हो सकती। सुनकर अंजू जैसे आसमान से गिरी। माँ, यह तुम क्या कह रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ, तृप्ति ने इस बार उच्च स्वर में कहा। पर क्यों नहीं हो सकती? अंजू का स्वर चिड़चिड़ा उठा पर उसे विचलित हुए बिना उसने शांत लेकिन कठोर स्वर में कहा, क्योंकि मुझे फौजी पसंद नहीं। पर क्यों माँ? अंजू, मैंने तुम्हें कभी किसी बात से मना नहीं किया, पर आज तुम्हें मेरी यह बात माननी ही पड़ेगी। क्या तुम फौज की नौकरी से डरती हो माँ?
शायद इकलौती बेटी के भविष्य की आशंका से तुम ऐसा कह रही हो, पर सच कहती हूँ माँ, एक फौजी की पत्नी होने पर जो रोमांच मुझे मिलेगा वो एक आम आदमी की पत्नी होने में कहाँ। अंजू माँ की अस्वीकृति का कुछ और ही अर्थ लगा बैठी लाड से। फिर अंजू ने माँ के गले में बाहें डाल दी, पर तृप्ति को तो जैसे नाग दिख गया था। बेटी की बाहें झटक कर उसने मुंह फेर लिया। कारण जो भी हो, पर यह शादी नहीं हो सकती। वादा करो कि तुम राहुल से कभी नहीं मिलोगी। एक झटके से पलटकर तृप्ति ने अंजू के कंधे झकझोर दिए। माँ की आंखों में झांकते हुए अंजू बेहद परेशान हो उठी। आखिर बात क्या है माँ? तुम मेरी खुशियों को क्यों नष्ट करना चाहती हो? क्योंकि मैं तुझे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, मुझे गलत मत समझो। पर इन फौजी लोगों पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं है, तृप्ति ने धीरे से कहा। अंजू ने अपने कंधे पर रखा माँ का हाथ धीरे से हटा दिया। उसका स्वर बिखरने के ढलान पर था। माँ, आज अचानक तुम मेरे लिए एक पहेली बन गई हो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।